भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। भगवान चैलेंज के साथ कहते, गोपी हम तुम्हारे यहां माखन चोरी करने आएंगे, पकड़ के दिखाइयो मुझे। जैसे इतना कहा, इन्होंने एक गोष्ठी तैयार करी, मित्र मंडली तैयार करी। श्रीदामा, मनसुका, बरूथव आदि आदि सारे मित्र सखाओं को एकत्रित किया। और सुनो, मित्र सखाओं को एकत्रित करने के बाद में इन्होंने एक उसका नाम रखा, एक कमेटी बनाई। जैसे हम लोग कमेटी बनाते ना, मैया बातें मत करो भाई, ऐसे ही कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा भगवान ने, क्या नाम रखा? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और उसके अध्यक्ष बन गए हमारे कन्हैया 1.5 वर्ष के। बोलो राधे राधे। और कहने लगे चलो आज यार एक नया खेल खेलो जाए। बोले क्या? बोले चोरी चोरी खेली जाए। मनसुका कहने लगे दारी के चोरी करना सिखाए वो। भगवान बोले सुनो, ये देख रहे हो श्रीदामा को 1.5 हड्डी को है रहो, क्यों तुम्हारे घर में दूध दही नहीं होता? जैसे इतना कहा तो कहने लगा भैया होता तो है, लेकिन मैया जो मेरी है ना, वो मथुरा में सब दूध माखन बेच करके आवे। भगवान बोले अच्छा, गऊ में चराएं तो ग्वाला, माखन मिश्री खाए मथुरा के लाला, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने माखन चोरी करी कि आज के बाद कोई भी गोपी को हम मथुरा माखन मिश्री ले जाने नहीं देंगे। जैसे इतना कहा तो एक गोपी को चैलेंज कर दिया भगवान ने। और चैलेंज ये कहा कि आज तेरे घर में माखन चोरी करने आएंगे, पकड़ के दिखाइयो मुझे। बोले ठीक है। मनसुका ने कहा दारी के छठी को दूध याद दिलाएगा तू, मुझे पता है। अरे बोले नहीं नहीं चलो। वो गोपी कम होशियार नहीं थी। उसने क्या किया, माट मक्खन सारे छीके पर टांग दिए। छीका जानते हैं? ऊपर लोग माताएं टांग देती हैं, अन्यत्र टांग दिए अन्य घरों में। और भगवान जैसे ही सीधा प्रवेश किए, और जैसे ही प्रवेश किए तो क्या देखा, उस घर में कोई भी खाने की वस्तु को नहीं देखा। तो भगवान पहले गए और जाकर के हजारों गालियां दी। घर है कि मरघटा? बोले क्यों? बोले जिस घर में खाने की कोई वस्तु ना हो ऐसा घर घर नहीं है, ऐसे मरघट के समान है। भगवान ने खूब अपशब्द कहा उस घर को कि एको खाने की वस्तु नहीं। मनसुका कहने लगा यार किसको मुंह देख करके आए थे, हमें लग रहा है किसका मुख देख करके आए थे। जैसे इतना कहा भगवान बोले हम आए हैं तो अपना काम करके ही जाएंगे। तो उसी समय उस गोपी की बड़ी बेटी चारपाई पे सो रही थी। भगवान ने क्या किया, भगवान गए जा करके उस गोपी की बेटी चारपाई पे सो रही थी, उसकी चुटिया खटिया के पटिया से लटक रही थी। भगवान गए और जा करके महाराज उस चोटी को पकड़ करके खटिया के पटिया से बांध दिया। और बांध करके जैसे ही जाने लगे तो उस गोपी के कान में जोर से कह दिया हौवा। जैसे ही हौवा कहा भगवान तो दौड़ते हुए गए। इधर जैसे ही कान में हौवा शब्द सुना तो वह बिटिया उठी और हौवा डर के वजह से खड़ी होकर के भागना चाहा। तो उसी समय चुटिया तनी, और जैसे चोटी तनी तो चिल्लाने दो मैया बचाओ, हौवा ने पकड़ लियो, मैया बचाओ, हौवा ने पकड़ लियो। उस गोपी ने देखा कि मेरे घर से कन्हैया तो दौड़ता हुआ नजर आया, लेकिन बेटी क्यों क्यों चिल्ला रही है। जैसे ही अंदर गई तो क्या देखा, बेटी की चोटी खटिया के पटिया से बंधी हुई है। उसको खोला और खोल करके कहा बिटिया तो को पता नहीं है और कोई हौवा हुआ नहीं है, ये नंद को छोड़ा, सबके घरों में हौवा बनो डोले। बोलो राधे राधे। तो जिस घर में माखन हो वो भी परेशान, और जिस घर में माखन नहीं हो वो भी परेशान। भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? लीलाएं बहुत हैं, सीधी सी बता दें। भगवान ने माखन के बदले सारे जीवों के पापों का हरण किया है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदकूल चौरम। सुनो, माखन के माध्यम से अनेक जन्मार्जित पाप सौरम, अनेक जन्मों के जीवों के पापों का हरण किया।
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे भगवान चोरी, एक बार भगवान ने मिट्टी खाई।